हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। कल की क्लास में हम लोग मापन इकाइयों के बारे में पढ़ रहे थे और जहां पर मैंने आपको बताया था कि मापन की जो इकाइयां होती हैं वह अलग अलग वस्तुओं और अलग अलग राशियों के मापन के संबंध में अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया था कि यूपी लेखपाल 2020 की भर्ती परीक्षा में आपसे जो मापन इकाइयों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भूमि के मापन से संबंधित इकाइयां होती हैं। यानी जब हम लोग किसी भी एरिया क्षेत्र या खेत या जमीन का जब मापन करते हैं तो उनमें जिन इकाइयों का इस्तेमाल करके हम लोग मापन करते हैं उन्हीं इकाइयों को पढ़ाने के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था और आपको मैंने ये बताया था कि व्यवहारिक रूप में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें खुद की अपनी एक लंबाई होती है, सिर्फ केवल लंबाई होती है यानी केवल दूरी होती है। उन वस्तुओं में चौड़ाई या ऊंचाई की बात नहीं की जाती है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 2 शहरों के बीच की दूरी बताइए तो वहाँ पर आप चौड़ाई और ऊंचाई को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि एक डोरी कितनी लंबा है, डोरी की लंबाई कितनी है, तो आप वहाँ पर उसकी विड्थ या हाइट को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपसे मैं कमरे की एरिया अगर पूछूं तो वहाँ पर आप उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और यहाँ तक की हाइट को भी कंसीडर करते हैं। तो ये जो हमारा रूम है इसकी जो एरिया हम निकाल रहे हैं यह भी अपने आप में एक डिस्टेंस या दूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा था कि 3 प्रकार की वस्तुओं में एक वस्तु ऐसी होती है जिनमें खुद की अपनी एक दूरी या डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग नापते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें खुद का वजन होता है, जिसको मैंने आपसे कहा था कि उनका हम लोग मापन करते हैं ग्राम में। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, द्रवी रूप में होती हैं, तो उनका हम लोग मापन जनरली लीटर में किया करते हैं। लेकिन आज की क्लास में भूमि पैमाइश यानी जमीन का मापन कैसे करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए मैं उन मापन इकाइयों की बात करूंगा जिसमें सिर्फ केवल दूरी होता है और उस दूरी में केवल हम लोग उसकी लंबाई को कंसीडर करते हैं, यानी चौड़ाई और हाइट को इग्नोर करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी मापन इकाइयां हैं जिनका इस्तेमाल केवल लंबाई वाली दूरी के मापन में करते हैं हम लोग। तो आपको मैं बता दूं कि लंबाई के मापन में तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर आदि इकाइयों का जरूर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप कभी ये सुने हैं कि 2 शहरों के बीच की दूरी इतना हेक्टोमीटर? कभी आपने कपड़े की लंबाई को कभी आपने ये सुना है कि 2 मिलीमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसा सुना है आपने? तो मैं आपको बता दूं कि दूरी के मापन में जिन मापन इकाइयों का इस्तेमाल अक्सर होता है या यदि
उनके मापन में, जैसे मैं ये बात करूं आपसे कि जैसे कपड़े की लंबाई आपसे कोई ये कहता है कि 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, ये जो उसका कहना है ये बात सही है, ये बात सही है कि उसने दूरी को ही माप के बताया है। और यहाँ पर जो मात्रक या इकाई जो इस्तेमाल हुआ है किलोमीटर का, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में कपड़े की लंबाई का मापन करना सही नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि उस किलोमीटर वाली इकाई का कन्वर्जन करते हैं, यानी उसको परिवर्तित करते हैं, और उसका परिवर्तन करके हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में बताने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी अनगिनत वस्तुएं हैं जिनमें केवल लंबाई या दूरी होती है, लेकिन उनके मापन में हम लोग जिन मात्रकों या इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, वो मुख्य रूप से मीटर होती हैं, सेंटीमीटर होती हैं। आप देख सकते हैं इंच में नापते हैं हम लोग, फुट में नापते हैं, गज में नापते हैं, चेन में नापते हैं, फरलांग में नापते हैं, मील में नापते हैं। इन इकाइयों का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी लंबाई या दूरी का मापन करते हैं। तो आइए हम लोग यह समझ लेते हैं कि इन इकाइयों का एक दूसरे से रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि मीटर और सेंटीमीटर में कितने का रिलेशन होता है, तो ये आप जानते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर में 100 का रिलेशन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो मीटर को आपको बड़ा को बदलना है छोटा में, तो आपने कह दिया 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे यही बात अगर उल्टी पूछी जाए कि 1 सेमी में कितना मीटर होगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मीटर और सेमी में 100 का रिलेशन होता है। तो जब बात सीधी रहेगी तो हम लोग मल्टीप्लाई यानी उतना जीरो बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन जब बात उल्टी हो जाएगी तो उतने ही नंबर से डिवाइड आपको कर देना है। यानी आपसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1/100 मीटर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दशमलव का निशान 2 अंक के बाद भी लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बात उसी तरीके से जैसे मैं ये आपसे कहूं कि 1 रुपए में 5 टाफी है, तो 2 रुपए में कितना टाफी। बात सीधी पूछी गई तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 टाफी। उसी तरीके से 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 500 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब यही बात ये पूछ दिया जाए कि 5 सेमी में कितना मीटर होगा, तो देखिए बात यहाँ पर उल्टी पूछ दी गई। यानी मैं आपसे ये कहूँ कि 1 रुपये में 5 टाफी, तो 5 टाफी कितने रुपए में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सेमी में कितना मीटर पूछा गया है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेमी को मीटर में बदलना है। तो इस सेमी वाले नंबर में क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे हम लोग, क्योंकि मीटर और सेमी में 100 का रिलेशन होता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि कभी भी आपसे जब सीधी बात पूछी जाएगी मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब बात यहाँ उल्टी पूछ दी जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि मीटर और सेंटीमीटर में 100 का रिलेशन होता है, उसी प्रकार से आपको याद करना है कि इंच और सेमी में 2.54 का रिलेशन होता है। यानी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि 5 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, तो भाई यहाँ पर बड़े को छोटा में बदलना है। तो सही बात है कि 1 इंच में जब इतना सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 इंच में पता लगाने के लिए इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना से जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन
यदि आपसे यही अगर ऐसे पूछा जाए कि 1 इंच में कितना यहाँ पर मीटर होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इंच और सेमी में तो 2.5 का रिलेशन था, लेकिन अब इस सेमी को क्या करना है, आपको मीटर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि छोटा को बड़ा बदलना पड़ेगा। तो मीटर और सेमी में 100 का रिलेशन होता है, क्योंकि छोटा को बड़ा बदलना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। और 100 से भाग देने का मतलब मैंने ये बताया था कि दशमलव का निशान लेफ्ट में यानी बाईं ओर 2 अंक खिसक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दशमलव का निशान यहां से यहां लेके आएंगे तो 1 अंक हुआ, और दूसरा वाला अंक नहीं है तो अपने से दूसरा वाला अंक 0 हम लोग मान लेंगे। यानी ऐसे भी कर सकते हैं 0254, यानी 2 अंक खिसकाएंगे, 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव का निशान यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर हम लोग पूर्णांक में अपने मन से 0 लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि इंच और सेमी में इतना का रिलेशन होता है, लेकिन जब सेमी को मीटर में जब चेंज करना हुआ तो बात उल्टी थी, इसलिए 100 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, राइट। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अब बात करते, सेमी की बात होगी, मीटर की बात होगी, इंच की बात होगी, अब हम लोग फुट की बात करते हैं। तो याद रखना कि फीट या फुट एक ही चीज का नाम है। फीट और इंच में 12 का संबंध होता है, लेकिन जब यही आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 फीट में कितना सेमी होगा, तो अभी आप मतलब क्या करना है, आपको इस इंच को सेमी में बदलना है। तो आपको बस यही याद रखना है कि इंच और सेमी में आपको रिलेशन वाला नंबर पता है कि नहीं है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था पीछे कि 2.5 का रिलेशन होता है, लेकिन जो हमको कन्वर्जन करना है वो छोटा से बड़ा करना है कि बड़ा से छोटा से बड़ा करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इंच जो है वो बड़ा है, हमको बदलना है छोटे में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग 2.54 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उतना सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग इतना आ जाएगा। यानी 1 फीट में 12 इंच हुआ, लेकिन 1 फीट में कितना सेंटीमीटर हुआ, 3.48 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन आपसे कोई यह भी पूछ सकता है कि 1 फीट में कितना मीटर होगा। तो यहाँ पर मीटर और सेमी में 100 का रिलेशन होता है, लेकिन बात उल्टी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल 2 अंक के बाद यहाँ पर जाएगा, यानी इसको हम लोग 0.3048 किसमें कन्वर्जन हम लोगों ने किया है, मीटर में किया, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर पूर्णांक में आप 0 लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा वाला अंक 5 से छोटा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। चले फ्रेंड्स, फीट के बाद हम लोग अब गज की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गज को हम लोग यार्ड भी कहते हैं। कहीं पर आपसे एग्जाम में यार्ड भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि 1 गज में कितना फीट होगा, तो 3 फीट होगा। यानी गज और फीट में रिलेशन 3 का होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे यही कन्वर्जन पूछा जाए कि कितना इंच होगा, तो अभी आपको मैंने बताया था कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 1 गज में 36 इंच आ जाएगा। 1 गज में 36 इंच आ जाएगा।
और भी इसका कन्वर्जन करें, यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1 गज में कितना सेंटीमीटर होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर इंच को आपको किसमें बदलना है, सेंटीमीटर बदलना है। तो इंच और सेंटीमीटर में 2.5 का रिलेशन होता है। तो आप क्या करेंगे कि 36 में 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2.54 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके नंबर आएगी 91.44, 44 क्या जाएगा, सेमी हो जाएगा। यानी 1 गज में यदि सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 91.44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये कन्वर्जन आपसे मीटर में भी पूछा जा सकता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 गज में कितना मीटर होगा, तो यहाँ पर सेमी को मीटर में बदलना है तो 100 का रिलेशन होता है, लेकिन बात उल्टी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड कर देंगे, और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया, तो यहाँ पर इतना मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है और याद रख लेना है कि 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। फ्रेंड्स, अब अगले पैमाने हम लोग चेन की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि एक चेन में 22 गज होता है, एक चेन में 22 गज होता है। ये तो आपको फिक्स वैल्यू याद करना है, लेकिन इसका कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। तो कन्वर्जन करने का मैंने रूल आपको बता ही दिया। कैसे? जैसे आपको एक चेन में बताना कितना फीट होगा, तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि 1 गज में 3 फीट होता है। यानी गज को फीट में बदलना है तो बड़ा से छोटा में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 या 66 फीट हो गया। लेकिन जब यही एक चेन में कितना इंच होगा ये पूछा जाए, तो अभी मैंने आपको बताया कि फीट और इंच में 12 का संबंध होता है। यानी 1 फीट बराबर 12 इंच, तो हम लोग 66 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर जो यहाँ पर नंबर आएगा वो नंबर 792 होगा, और 792 क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। अब यही एक चेन में आपसे कितना सेंटीमीटर पूछा जाए, तो यहाँ पर इंच को सेंटीमीटर में बदलना है। तो मैं शुरू में मैंने बताया कि इंच और सेमी में 2.5 का रिलेशन होता है। जो बात है सीधे है, इसलिए 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक चेन में मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जब यही आपसे पूछी जाए कि एक चेन में कितना मीटर होगा, तो हम लोग सेंटीमीटर कन्वर्जन जब मीटर में करेंगे, तो मैंने आपसे कहा कि छोटा को बड़ा में बदलना है, तो 100 से हम लोग भाग दे देंगे, और 100 से भाग देने पर जो नंबर आएगा वही एक चेन में उतना मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कन्वर्जन का जो रूल बता रहे हैं उसको ध्यान से आप देखिए और समझिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं फरलांग की। तो एक फरलांग में 10 चेन होता है, एक फरलांग में 10 चेन होता है। लेकिन जब इसके कन्वर्जन की जब बात आपसे पूछी जाएगी कि एक फरलांग में कितना गज होगा, तो अभी आपको मैंने बताया था कि एक चेन में 22 गज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 220 गज आ जाएगा, 220 गज आ जाएगा। यानी एक फरलांग में 220 गज होता है। लेकिन आगे कन्वर्जन जब आपसे पूछा जाए कि एक फरलांग में कितना फीट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 1 गज में 3 फीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 220 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर फीट आ जाएगा, यानी 660 फीट हो जाएगा। अब यही आपसे कन्वर्जन पूछा जाएगा कि एक फरलांग में कितना इंच होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि एक फीट बराबर 12 इंच। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 0, 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, 7 79, इतना इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कन्वर्जन करके जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा
वैसा आप आंसर देंगे। हो सकता है इसका कन्वर्जन इंच से सेंटीमीटर में पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मील से आप पूछी गई बात, तो 1 मील में 8 फरलांग होता है। 1 मील में 8 फरलांग होता है। अब आपसे 1 मील में कितना चेन होता है ये पूछा जाए, तो 1 फरलांग में 10 चेन होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 80 चेन आ जाएगा। लेकिन आपसे 1 मील में कितना गज होता है ये पूछा जाए, तो मैंने कहा था कि चेन में कितना गज होता है 22 गज होता है। तो आप क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, ये क्या जाएगा, ये आपका गज आ जाएगा, गज आ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे जब पूछा जाए कि 1 मील में कितना फीट होगा, तो आपको पता है कि गज और फीट में 3 का रिलेशन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1760 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त होगा फ्रेंड्स, वह फीट वाला नंबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्जन करके ऐसे आंसर हम लोग देते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर करके बताइएगा। कल की क्लास में हम लोग सीधे भूमि मापन के पैमाने की मैं बात करूंगा। तो नमस्कार, थैंक यू।